वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 जो कि पहला चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। इस दफ़ा न्यू सिलेबस में एक अच्छी बात यह है कि पेयरिंग स्कीम पहले ही बता दी गई है। पेयरिंग स्कीम में चैप्टर 14 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। एक पार्ट जो है 14 में से आना है और एक पार्ट 15 में से आना है। तो चैप्टर 14 क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिज़िकल चेंज। इसमें हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ना है और कौन सी उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं ये पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जिसका कोई ना कोई मैस होता है और उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई की हुई होती है, ठीक है। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। यहाँ पर एक MCQs ये आप हेडिंग देंगे कि MCQs बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, लेकिन मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, चौथी प्लाज्मा होती है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में भी यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनते हैं स्टूडेंट्स। Kinetic particle theory not only explain all the laws which govern the behavior of gases, it also explained the composition of liquid and solid state of matter। यहाँ तक निशान लगा लें कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो एक्सप्लेन करती है गैसेस के तमाम लाज को। कौन से लाज हैं गैसेस के? जैसे बॉयल्स लॉ है, ठीक है, जैसे चार्ल्स लॉ है, जैसे ग्राहम्स लॉ है, जैसे एवोगैड्रो लॉ है। तो इन तमाम लाज को काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा जो मैटर है उसकी बनावट क्या है, वो किन एटम से मिलकर बना हुआ है, उनकी क्या खसूसियात हैं, इनको भी काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है। उसके बाद आगे आप MCQs लगा लेंगे जिधर मैंने निशान लगाया हुआ है। Three physical states are distinct in their physical properties while their chemical nature remains the same। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है वही मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइज वगैरह ये डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल नेचर सेम रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर चाहे स्टीम है, चाहे लिक्विड है, चाहे आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में है, तो उसकी बनावट सेम ही रहेगी। 2 ही हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन उसको बनाने में इस्तेमाल होंगे, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप गैस प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की हेडिंग बनाओगे कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो गैसेस के बारे में क्या कहती है। गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इस थ्योरी के मुताबिक गैस के मालिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। तो वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मतलब होता है कि वो बेतरतीब हरकत करते हैं, हर डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में उसके मालिक्यूल जो हैं वो टकरा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है। आप पॉइंट्स बना लो, पॉइंट्स बना के याद करना बहुत ईजी है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। कोलिजन का मतलब होता है टकराव। जो गैस के अंदर प्रेशर या दबाव बनता है वो इसलिए बनता है कि उसके मालिक्यूल जिस बर्तन के अंदर हैं, जिस कंटेनर के अंदर है, उससे टकराते रहते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी तीसरी कौन सी है? द कोलिजन बिटवीन पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रैक्शन। इनकी कोलिजन के दरमियान, मालिक्यूल्स की कोलिजन के दरमियान कोई एनर्जी का गेन या लॉस नहीं है। अगला पॉइंट क्या बनता है? चौथा पॉइंट, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस आर अज्यूम्ड एज निग्लिजिबल सिंस द पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट एट लो प्रेशर। निग्लिजिबल का मतलब होता है बच्चों ना होने के बराबर, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है गैस के मालिक्यूल के दरमियान, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर हैं। उसके बाद है कि जो गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी जब टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ तक जो थे ये किसके पॉइंट्स थे? गैस के। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। काइनेटिक थ्योरी कहती है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस की बनस्बत क्लोज हैं लेकिन सॉलिड की बनस्बत दूर दूर हैं। जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया, तो गैसेस की बनस्बत थोड़े करीब करीब होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि ये भी तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनका क्योंकि ये तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं ना पार्टिकल, तो लिक्विड के मालिक्यूल की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसके अंदर हम इनको डालते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बनेगा कि ओइंग का मतलब होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनके दरमियान क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है।
फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर की अगर बॉटल है तो आप उसके अंदर 2 लीटर वाटर ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब है भी 1 लीटर ने कोई ना कोई वॉल्यूम या कोई ना कोई जगह घेरी हुई थी ना, तभी आप उस बोतल के अंदर 2 लीटर पानी नहीं डाल सकते। तो लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। इस पैराग्राफ पे आप हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम एंड मॉलिक्यूल। और सॉलिड के दरमियान जो है वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनके मॉलिक्यूल कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनके दरमियान कोई खाली जगह नहीं होती। इस वजह से इनकी स्पेसिफिक पोजीशन भी होती है, शेप भी होती है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखो सॉलिड की तमाम चीज़ों का ख़ास शक्ल भी होगी और वॉल्यूम भी होगा। और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशनल मोशन रखते हैं। वाइब्रेशनल मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे की हरकत। एक मीन पोजीशन पे कोई चीज़ टू एंड फ्रो मूव करती है, जैसे दरवाजे होते हैं टू एंड फ्रो मूव करते हैं, या पेंडुलम है, तो इस तरीके से इनकी भी मोशन होती है। और इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप भी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है। तो यहाँ तक 3 जो प्रॉपर्टीज़ थी गैसेस, सॉलिड और लिक्विड की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। डियर ऑडियंस, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हर लेक्चर की वीडियो आप तक पहुँचती रहे।